बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल विन और मैं हूं साजिद रिजवी। आप सबका खैर मकदम करता हूं आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम गेट फिट में। जी हां नाज़रीन, आप जानते हैं गेट फिट में हम काफ़ी कुछ आपको फिट रहने का फॉर्मूला दे रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा शोल्डर और चेस्ट के बारे में बात की, वो रेजिस्टेंट रबर बैंड से। तो चलिए तहसीन सर के पास चलते, देखते हैं आज वो हमें क्या सिखाने वाले हैं इस छोटे से बैंड से। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन सर, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा रेजिस्टेंट बैंड का जो आपने फॉर्मूला दिया है। आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? उसी बैंड से हम लोग आज करेंगे बाइसेप, ट्राइसेप और बैक। ओके, हम लोगों ने शोल्डर और चेस्ट किया था, आज हम बाइसेप, ट्राइसेप और बैक करने वाले हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कि अब शुरू किया जाए। स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज है बाइसेप, जो ये मसल है। ओके। और खास करके यंग जनरेशन के लड़कों को और लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो बोलते हैं हम टी शर्ट पहनेंगे तो अच्छा दिखेगा, तो इसी तरीके से इस बैंड को, इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिविजुअल आर्म कीजिए या डबल आर्म कीजिए। कुछ कुछ बैंड इससे छोटी साइज में आते हैं, कुछ लंबे आते हैं, कुछ इतनी साइज के आते हैं। जनरली ये साइज परफेक्ट है। तो आप इसके बीच में पैर रख लीजिए, जैसे हमने बताया था, अच्छे से फर्मली। अब दोनों एजेस को आप पकड़ लीजिए और अपराइट खड़े हो जाइए। ओके, ठीक है। इस पोजीशन को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने बराबर सेंटर में फीट के इस बैंड को लॉक कर लिया है, इक्वल डिस्टेंस पे रबर बैंड को ले लिया है। अब चेस्ट को अपराइट रख के सामने की तरफ देख के इनहेल करके पुल, स्लोली नीचे छोड़ना मुझको, पुल, स्लोली नीचे छोड़ना। 3। आप ऊपर फास्ट आ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर नीचे जाते वक्त आपको रेजिस्ट करना है। ओके, बिकॉज वही इसका मकसद है। आपको उसको खींचने नहीं देना, आपको उसको रोकना है। ओके, ठीक है। अब आप इसमें ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। ओके, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, या टुगेदर कर लो आप। अगर आपको टुगेदर की आदत है और आप इजीली कर सकते हो, टुगेदर कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने, अगर आपने इसमें गौर किया तो हमने रिस्ट ऐसी रखी है, आप चाहे तो ऐसी रिस्ट करके भी कर सकते हो। ओके, लाइक जैसे आप डंबल पकड़ के कर रहे हो। ठीक है। इसे बेसिकली कर्ल सीक्वेंस कहा जाता है और इसे हैमर कर्ल सीक्वेंस कहा जाता है। ओके। तो अब दोनों ऑप्शन इसमें आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, पुल फास्ट, गो डाउन स्लो। दूसरी चीज का खास ध्यान रखें, इसमें दो छोटी छोटी क्रिटिकल फॉर्म इश्यूज है जो मैं साथ में बताता चलूं। सबसे पहला, जहां आपने बैंड पकड़ा है, ये ध्यान रहे कि ये रिस्ट यूं ना हो। जैसे हमने डंबल में भी कहा है कि रिस्ट को बहुत ध्यान रखना है। रिस्ट आपकी ये पोजीशन पे रहनी चाहिए। ओके, टुवर्ड्स योर हैंड। हाँ, टुवर्ड्स योर फेस, फेसिंग टुवर्ड्स योर फेस, और थोड़ा सा कर्ल्ड इन रहनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होगा, जब ये ऊपर जाते वक्त प्रेशर आएगा ना, तो चांसेस है कि रिस्ट ये हो जाएगी। ओके, तो ये मुड़ना नहीं चाहिए। ये मुड़ना नहीं चाहिए, वरना प्रेशर यहाँ आने की जगह यहाँ आ जाएगा। और थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपके फोरआर्म्स लॉक होते जा रहे हैं और आप एक भी रैप एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे, बिकॉज अब ये वर्कआउट इसका हो रहा है, इसका नहीं। तो आपको अगर बाइसेप वर्कआउट करना है तो आप रिस्ट को खुलने नहीं दोगे, रिस्ट को लॉक करके रखोगे आप इस पोजीशन पे। आप नीचे से आपने शुरू किया, रेजिस्टेंस बैंड को थोड़ा सा टाइट रखें कि नीचे से वो रेडी रहे रेजिस्टेंस देने के लिए। यहां से हमने शुरू किया, रिस्ट कर्ल्ड है, इन, नीचे तक। 2, सांस छोड़िए, 6। एक और चीज का खास ध्यान रखिए कि अक्सर ये होता है कि लोग एल्बो आगे ले लेते हैं। ये नहीं जा रहा है तो लोग कोशिश करते हैं कि बस कैसे भी चला जाए, पूरी बॉडी जो ये फायदा नहीं करेगी। आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, मसल ने पूरी ताकत लगा दी अपनी, अब उसके पास कैपेसिटी नहीं बची। अब अगर आप दूसरे मसल्स यूज करके लेके जा रहे हो उसके ऊपर, तो वो उसको बेनिफिट नहीं करेगा, चांसेस है कि इंजरी हो जाए। तो आप उसको अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप जितना होता है उतना करें, एक्सेस करें नहीं, एक्सेस ना करें उसके ऊपर। ठीक है। ये पोजीशन ली हमने, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मेंटेन किया, जितना आपको चाहिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप रेजिस्टेंस मेंटेन करिए। बॉडी से क्लोज, रिस्ट कर्ल्ड इन। ये आपने बहुत सही बताया था, बिकॉज़ यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। राइट, आप 15-20 रैप करोगे और ये पता चला ये फोरआर्म्स पूरा लॉक हो गया। लेकिन अक्सर लोग जाते हैं बाइसेप करने के लिए और बोलते हैं 10 रैप किया और ये क्यों लॉक हो रहा है। क्योंकि मकसद ये, अगर आप ये पोजीशन हर रैप में कर रहे हो, हर रैप में आप ऊपर ऐसे आ रहे हो, हर रैप में आप नीचे ऐसे जा रहे हो, ऊपर ऐसे आ रहे हो, तो डेफिनेटली ये मसल काम कर रहा है। तो यहाँ तक तो प्रेशर पहुंच ही नहीं रहा है, पूरा इसने ही काम कर दिया, तो फिर ये लॉक हो ही जाएगा। आप सोच रहे हो कि आप इसके लिए काम कर रहे हो, पर होता है ये काम है। ठीक है। तो ये पोजीशन से स्टार्ट करें, इन
स्लोली डाउन। आपको जितना फास्ट आना है आइए, प्रॉब्लम नहीं है, मगर नीचे जाते वक्त रेजिस्ट करिए। ओके, ठीक है, ये क्लियर है? इक्वल रेपिटेशंस ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मूव नहीं। बॉडी को फर्म रखिए, आप सामने देखिए, नीचे देखिए, सांस लेते रहिए, मूव। ओके, पुल, इक्वल रेपिटेशंस करने हैं हम लोग को। इक्वल रेपिटेशन, जितने आपने इस हाथ पे किए उतने आप इस हाथ पे करिए। स्क्वीज एंड डाउन, सेम बातों का ध्यान रखना है, सेम चीजों का ध्यान रहे। रिस्ट कर्ल्ड इन है, हाँ। रिस्ट आगे पीछे नहीं होगी, बाइसेप जो है वो आगे पीछे नहीं भागेगा, एल्बो टक्ड इन है, एल्बो बॉडी से टच्ड है। सिर्फ आपको एल्बो जॉइंट को सिर्फ मूव करना है अप एंड डाउन, ओके, और किसी जॉइंट को शेक नहीं करना है, ना रिस्ट जॉइंट को मूव करना है, ना शोल्डर जॉइंट को मूव करना है, सिर्फ मूवमेंट एल्बो जॉइंट से होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये हो गया बाइसेप के दो मोशन, एक किया हमने हैमर कर्ल स्टाइल में, दूसरा हमने किया सिंपल कर्ल स्टाइल में। ये दोनों एक्सरसाइजेस अगर आपने 15-15 रेपिटेशन पर एक्सरसाइज भी अगर किए 3-3 सेट, तो काफी अच्छा आपको फील होगा कि बाइसेप पंप हो चुके हैं और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। बेशक बेशक, डेफिनेटली, कि इसमें रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता। जैसे मैंने कहा, डंबल लेके अगर आप इधर चले जाओगे तो उस मोशन जहां वो पोजीशन पे पहुंच गया डंबल, अब वो प्रेशर फील नहीं कर रहा है। डंबल आपको अब यहाँ प्रेशर नहीं दे रहा है। रेजिस्टेंस बैंड जब तक इस पोजीशन पे पहुंचो फिर भी वो कंटिन्यूअस प्रेशर दे रहा है। हाँ, बिकॉज़ इसमें रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस ऑन है, तो इससे टोनिंग फास्ट होती है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ आप ये करके दिखाइए। बिल्कुल, हाँ बस, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ, ये पोजीशन आनी चाहिए। इसका ध्यान रखिए कि कम से कम पैर की उंगलियां बैंड के बाहर निकल जाए। ओके, ठीक है, चेस्ट अपराइट, सामने देखिए, एल्बोज अंदर, याद है एल्बोज आगे नहीं जाएंगे। ओके, एल्बो पोजीशन जो है वो हमेशा बॉडी से टच रहेगी। चिन थोड़ी सी आप सामने देखिए, चेस्ट अपराइट, एंगेज, स्टार्ट। स्लो आना, जितना फास्ट आना आ जाओ, जाओगे आप स्लो। 3, एल्बो स्टक, एल्बो बाहर नहीं आएगा, स्लो और स्लो करो और स्लो करो। 5, 6 और स्लो। 7, सांस लेते रहो। 8, वेरी गुड। 9, 10, ब्यूटिफुल। समझ पे आप बात क्या हो रहा है? I got it. हाँ, अब इसको कर्ल करके लेकर दिखाओ, एक वही सीक्वेंस, like this, उंगली के बाहर, उंगली के बाहर, राइट। हाँ, ओके, स्टार्ट में आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे ऊपर लाओ, लेकिन ध्यान रहे एल्बो आगे ना निकल जाए, एल्बो उस पोजीशन पे मेंटेन रहे। सेम वैसे जैसे डंबल से लेकर सेम एग्जैक्टली। 1, स्लोली डाउन, नीचे जाते वक्त बहुत स्लो। 2, 3, गुड। 4, ब्रीदिंग चालू रखे, सांस ना रोके। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं चाहता हूं आप इंडिविजुअल आर्म लेकर देखकर दिखाइए, जो मैंने बताया था किस तरीके से अगर आप ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं ले पा रहे हो और आपके लिए बैंड थोड़ा सा टाइट है, तो आप इसको कैसे करोगे। दोनों पोजीशन देख लीजिए, इंडिविजुअल आर्म लेकर, कंसंट्रेशन ना, जिसे कहते हैं बहुत फोकस करके आदमी एक आर्म से करता है ना, एक हाथ के साथ, ये पैर पे लेना पड़ेगा ना इसको। जैसे आईना अगर आपके सामने है और आप बहुत फोकस करके करना चाहते हो स्लोली, तो आप कैसे करोगे। परफेक्ट। कोशिश ये करें कि इसको स्टार्टिंग पॉइंट ना बनाए। ओके, रेजिस्टेंस इतना हो कि स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हो, यहां से आपको रेजिस्टेंस फील होना चालू हो जाए, तो पूरा हाथ खुलेगा। वरना अगर आपने आधे से शुरू किया तो आधे पे आने के बाद 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, गो। नहीं, एल्बो आगे नहीं आएगा, याद रहे। ओके, एल्बो आगे मूव नहीं होगा। वेरी नाइस। रिस्ट का खास ध्यान रहे, रिस्ट अगर बेंड हो गई तो फोर आर्म्स होगा, बाइसेप नहीं होगा। ओके, ठीक है, पूरा नीचे तक खोलिए। हाँ, ये लवली। सांस लेते रहिए, गुड। स्लो, एल्बो आगे नहीं आएगा, एल्बो वहीं लॉक करके रखिए उसको, गुड। लास्ट 2, वेरी नाइस। 10, चेंज द आर्म। थोड़ा सा और टाइट। रेजिस्टेंस 0 नहीं होना चाहिए, यहां से मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। रेजिस्टेंस के उठाते के साथ आपको रेजिस्टेंस फील होना चाहिए। ओके, गो। परफेक्ट। एल्बो आगे मत लाइए, एल्बो वहीं पे रोक के रखिए। नाइस।
3, स्लो स्लो, 4, 5। कहाँ फील हो रहा है आपको? यहाँ, ये पार्ट पे। ब्यूटीफुल। पूरा हाथ खोलिए नीचे तक। 1 मोर। बहुत अच्छा। अब उसी पोजीशन में ये वाली सीक्वेंस करके दिखाइए। हैमर। हैमर कर। ओके। थोड़ा सा और टाइट कर लीजिए, लूज है और कैपेसिटी है आप में लिफ्ट करने की। अगर आपको लगता है बैंड एक्सेस हो रहा है ना, तो आप इसको डबल कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। बीच में थंब फंसा सकते हैं आप, जैसे आपको कंफर्टेबल फील। राइट, गो। कॉन्सेंट्रेट, स्लो। वो मसल पे आप वर्क कर रहे हो, उसको फोकस करो, तब आपको मजा आएगा उस एक्सरसाइज का। सांस लेते रहो। 6, स्लो स्लो स्लो, 7, 8, 9, 10। वेरी नाइस। ओके, गॉट इट? आइए मैं आपको दिखाता हूँ ट्राइसेप्स। अब जो चौथी एक्सरसाइज हम लेंगे वो है ट्राइसेप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, बिकॉज डंबल से लोग सोचते हैं कि डंबल्स उठाएंगे तो हैवी वेट है तो उससे अच्छी ज़्यादा टोनिंग आएगी, और इसके करने में और डंबल्स के करने में क्या डिफरेंस? डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टडीज़ भी हुआ है और इसमें ये चीज़ कंफर्म प्रूव्ड है कि रेजिस्टेंस जो है ये फास्टर है टोनिंग के लिए। ओके, टोनिंग के लिए। और डंबल जो है वो डेवलपमेंट के लिए, गेनिंग के लिए बेटर है। ओके, बिकॉज उसमें आप हैवी जाओगे और लेस रेपिटेशन जाओगे। ओके, इसमें आप मोर रेपिटेशन जाओगे और लाइट जाओगे। तो यहाँ टोनिंग के लिए चांसेस आपके लिए ज्यादा। ऐसा नहीं है, डंबल से भी आप टोनिंग कर सकते हो, ये नहीं कि नहीं हो सकती है, मगर दिस इज प्रूव टू बी मच फास्टर। वही स्लो द स्टडी विंस द रेस। हाँ, okay. उसमें यह है कि डंबल में आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस उस मसल को 15 रेप्स तक नहीं मिलता। इसमें आपका रेजिस्टेंस 0 होता ही नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्ट ही 1 से किया। वहां भी टाइट है, यहाँ भी आपका मसल टाइट है, दोनों जगह पे वो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली ऑन है। और इसमें टायर्डनेस नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि वो ज्यादा हैवी डंबल्स उठा लेते हैं तो दूसरे दिन नहीं। वो दोनों चीज में बहुत फर्क है। तो इसको भी अल्टरनेटिव करना है कि मतलब ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज डंबल्स में जो जिम का फॉर्मूला होता है वो आज हम लोग अपर करेंगे तो कल लोअर करेंगे, तो इसमें क्या है? इसमें भी आप फुल बॉडी कर सकते हो, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो मसल ग्रुप, मसल जो है वो मसल है, वो थकेगी, काम करेगी, चाहे डंबल से कराओ उसको या रबर बैंड से कराओ। अगर वो काम करेगी तो वो थकेगी, तो चांसेस है इससे भी थकान लगेगा, उससे भी। तो जब आपको ज्यादा वो लगे तो उसको आपको रोक देना है। आप अपनी कैपेसिटी खुद समझिए कितना आप पुश कर सकते हो, ओवर ना करें। ओके, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज हम देखेंगे वो है ट्राइसेप। हमने अभी की थी बाइसेप, अब जो है वो ट्राइसेप करेंगे। उसको भी सेम टेक्निक है, आप एज पकड़िए, सर के ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो ये होगी। ओके, आप स्टार्टिंग पोजीशन मार्क कर लीजिए। आपको चाहिए मैं पीछे घूम के दिखाता हूं किस तरीके से दिखती है पीछे से। ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, बैक ऑफ द नेक। हाँ, हमारा आप यहां स्टॉप नहीं करोगे या सर के ऊपर हाथ नहीं रखोगे। ओके, आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है, और अगर आप गौर करें तो रेजिस्टेंस अभी भी ऑन है। ओके, रेजिस्टेंस टाइट है, ये 0 नहीं हुआ है। यहां से मैं शुरू करूंगा और इस पोजीशन से इसको ऊपर ले जाऊंगा। इसी पोजीशन को मैं आपको आगे से दिखाता हूं, और इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देनी है। ओके, पहली है रिस्ट। जैसे हमने कहा कि रिस्ट ऐसे ऐसे नहीं होगी, उसमें इसमें ऐसे ऐसे नहीं होगी। ओके, ठीक है। बाइसेप कर्ल में क्या था, अप एंड डाउन थी, इसमें साइडवेज नहीं होगी। ठीक है। मैंने इसको लिया, पीछे रखा, अब इस पोजीशन से मुझे सिर्फ एल्बो को खोलना है, शोल्डर को आगे नहीं लाना है, और सर के ऊपर ना हाथ ले जाना। हाँ, मतलब आप कहीं टच नहीं करोगे अपने हैंड को, ये फ्रीली रोटेट होगा। ओके, ये सिर्फ एल्बो मूव हो रहा है, अगर आप ध्यान दे तो शोल्डर नहीं मूव हो रहा है, शोल्डर कान के पास टच है। ये मेरी फ्रंट पोजीशन। 5, 4, 3, 2, 1। सो इस तरीके से स्लो स्लो लोगों को करना है। ओके, जितने रैप आपने उस हाथ पे किए, ओके, उसी कंडीशन में इस हाथ पे ले लीजिए, बैंड को फिर वही अंगूठे के पास से निकाले, अप
behind the neck, up, 5, 4, 3, 2 2, and 1. वापस वही ऊपर फास्ट जा सकते हो आप, जहाँ ग्रेविटी और रेजिस्टेंस पुल कर रहा है वहाँ आप स्लो आओ नीचे, स्लो आना पड़ेगा आपको. ठीक है. यहाँ तक हो गई हमारी 4 एक्सरसाइज. 4 एक्सरसाइज. मैं चाहता हूँ आप ट्राइसेप करके दिखाओ. हाथ फ्री रहे, याद रहे ऊपर जाने के बाद हाथ फ्री रहेगा, कहीं लॉक नहीं होगा. ओके, परफेक्ट. ये थंब के पास आना चाहिए. हाँ, वेरी नाइस. पोजीशन, ओके, एल्बो अपराइट, मूव. परफेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. स्लो स्लो, रश नहीं करना आपको, स्लोली जाना है. गुड. जितना ये एल्बो नेक के करीब होगा उतना बेटर है. फुल एक्सटेंशन लीजिए उसका. 7, 8, 9. उम्मीद है आप सांस ले रहे. 10. चेंज फील हुआ यहाँ? काफी ज्यादा. गुड. मेरे ख्याल से जब स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे होंगे तो शायद 10-15 इनफ है. मेरे लिए तो जैसे 10 इनफ हो रहा है, सफिशिएंट होने. मैंने कहा ना, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर. अगर आपको 10 से ऐसा लगता है कि आप ज्यादा जा सकते हो, आप ज्यादा करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें. सही है. ठीक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ब्यूटिफुल. ओके, समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारे ट्राइसेप के लिए. ओके, ठीक है. इसमें और भी वेरिएशंस है, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे. ओके. तो आज के लिए ये काफी था कि इसमें 2-3 चीजों का खास ध्यान रखना है. रिस्ट आगे पीछे नहीं मुड़ेगी. ओके. एल्बो कान के पास लगा रहेगा, इससे दूर नहीं जाएगा. और मूवमेंट जो है वापस एल्बो मूवमेंट है, शोल्डर मूवमेंट नहीं. ठीक है. ओके. पहली हमने की वो थी शोल्डर की. सेकंड थी हमने की चेस्ट. थर्ड हमने किया बाइसेप. फोर्थ हमने किया ट्राइसेप. ओके. फिफ्थ हम देखेंगे बैक. ओके. ठीक है. इसमें मैं चाहता हूं कि आप आगे आ जाएं ताकि आप इसको पकड़ सके. इसमें भी किसी ना किसी की हेल्प लगेगी. या अगर आपके पास घर में कबर्ड का कोई ऐसा एज जो शार्प नहीं है जिसमें आप इसको लॉक कर सकते हो, तो वहां इसको आप सेंटर पोजीशन को लॉक कर दीजिए. ओके. अब इस पोजीशन में मैं नीचे बैठूंगा, अपनी नीज पे इस तरीके से आप बैठ जाइए. मैं भी बैठ जाऊं? नहीं, आप खड़े रहिए. अच्छा, एक हाथ से पकड़ने? हाँ, एक हाथ से, या जो पोजीशन पे आपने लॉक किया है उस पोजीशन पे. इसमें 3 वेरिएशन है. Okay. हम तीनों वेरिएशन देखेंगे. सबसे पहला वेरिएशन देखेंगे हैमर कर्ल स्टाइल, जो हमने बताया था कि हैमर कैसे पकड़ा जाता है, उस तरीके से ये स्टाइल है. तो आप अपराइट बैठिए, झुकिए नहीं आगे पीछे कहीं भी. अपराइट बैठिए. अगर कोई इस पोजीशन में नहीं बैठ सकता है तो चेयर लेके करिए इसको. ओके. आप सोफा पे बैठ के भी कर सकते हैं या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखें, पोस्चर अपराइट. पोस्चर झुकेगा नहीं, झुकना नहीं चाहिए. ठीक है. चेस्ट अपराइट. इस पोजीशन को आगे हाथ करके अपने रिब केज के पास लेके जाइए. और जब ये रिब केज के पास जाता है तो एक चीज का खास ध्यान रखिए कि जो पीछे बैक है वो पिंच होना चाहिए. दोनों स्कैपुला आपके दोनों पीछे के शोल्डर ब्लेड्स आके मिलने चाहिए. अच्छा, आपस में मिलने चाहिए. आपस में मिलने चाहिए. कोशिश ये करें. तो आपको ये करना है. ओके. 4, 5. ये हो गई फर्स्ट ग्रिप. ठीक है. इसके बाद सेकंड ग्रिप है अप ग्रिप. जैसे आप किसी को पंच करते हो या पंचिंग स्टाइल जो होती है, ये ग्रिप. अब ये ग्रिप में आपने पकड़ लिया. अब अप. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये एक्सरसाइज करते वक्त एक और प्रिकॉशनरी नोट खास ध्यान रखें. इस चीज का खास ध्यान रखें कि जहां आपने इसको बैंड को लॉक किया है या अगर सामने वाला कोई पकड़ रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि झटके से छोड़ ना दे. वरना ये पोजीशन में जब आप कर रहे हो, अगर किसी ने छोड़ दिया तो वो बैंड सीधा मुंह पे आके लगेगा. रिस्की. बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि आपकी आंख पे या कहीं इंजरी हो सकती है. तो आप जिस भी जगह पे उसको लॉक कर रहे हो या अगर कोई सामने वाला पकड़ रहा है तो मेक श्योर कि वो अच्छे से टाइट पकड़ रहा है. Okay. इसको लूज ना पकड़े. ठीक है. ये हो गया हमारा
सेकेंड जोन जो हम बैक के लिए करेंगे। अगेन पिंचिंग होनी चाहिए पीछे, पिंच द बैक, ठीक है। थर्ड है इसका कंप्लीट रिवर्स, ओके, इस पोजीशन में। लेकिन अब तक हमने बैंड को थंब की पोजीशन से पकड़ा है, थंब से बैंड निकल रहा है। इस पोजीशन के लिए हम इसको रिवर्स कर लेंगे, ओके, हम थंब पे एज को पकड़ेंगे, ओके, जो एज है बैंड की उस पे थंब रखेंगे। तो अब ये बैंड क्या हो जाएगा, सेंटर से आएगा, सेंटर से आएगा, ठीक है। अब इसको लेके जाना है हमको स्टमक तक। अगेन पिंचिंग ऑन है, पीछे बैक पिंच हो रहा है, ठीक है। ओके, 5-10 जितने रेप्स आप ले सकते हो इस पोजीशन में, या ओके। तो ये बेसिकली हमारी हो गई बैक की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट हमने किया हैमरकर्ल स्टाइल, सेकंड हमने किया नॉर्मल पंचिंग स्टाइल, थर्ड हमने उस पंच को रिवर्स घुमा के बैंड को लिटिल फिंगर से निकाला, और ये थर्ड ग्रिप को आपने स्टमक की तरफ या रिब केज की तरफ खींचा। ये हो गई हमारी बैक की एक्सरसाइज। मैं चाहता हूं अब आप इसको ट्राई करें। ओके, मैं पकड़ लेता हूं आपके लिए, आप बैठ जाइए। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है इस तरह बैठने से, वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, वो हम एक एग्जांपल देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो है वो हैमरकर्ल ग्रिप है, जिस तरह एक हथौड़ा पकड़ते हो आप घर में, उसी तरह की हैमरकर्ल ग्रिप है। स्टार्ट करिए, वेरी नाइस। 2 पीछे कोशिश करिए कि पिंच मिले, मैं आपको समझाऊंगा क्या है वो। अब करिए 5 रैप, 4 5 6 7 8 9 10। मैं चाहता हूं आप खड़े होइए एक सेकंड के लिए, घूमो पीछे आइए। ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन, ये पिंच होना चाहिए। इमेजिन करिए आपने खाली हाथ पकड़ा है, बैंड पकड़ा है अपने हाथ में, ठीक है। अब पिंच करिए, महसूस हो रहा है? हाँ, ओके। ये जो है ये फिंगर सेक्शन, ये दो स्कैपुला, ये जो ब्लेड्स है शोल्डर ब्लेड्स, ये दोनों आपस में आके मिलनी चाहिए, ओके, ठीक है। लेकिन शोल्डर नहीं उठना चाहिए आपका, आपका शोल्डर नीचे रहेगा, आप सिर्फ इसको पिंच करोगे। करिए कोशिश। नहीं, इमेजिन करिए आपने हाथ में बैंड पकड़ा है, महसूस हो रहा है? समझ में आ गई बात? ओके। इस चीज को मेंटेन करना। पुशअप में थोड़ा सी होता है, पुशअप में क्या है, प्रेस है चेस्ट की तरफ से, ये बैक है, ओके। ये आप पुल कर रहे हो, इसमें कोई चीज पुश नहीं हो रही है, इसमें सारी चीजें पुल हो रही है, ओके। इस बैंड को आप खींच रहे हो। तो जब पुल करेंगे तो हमें प्रेशर पीछे की तरफ आना चाहिए, वो बैक पिंच होना चाहिए, ओके, तब जाके वो मसल एक्टिव होगा, ठीक है। वापस होएगी ना? हाँ, इसी सेट को वापस एक बार करेंगे 5 रैप। अब आपको पता चल गया कि पिंच क्या है, तो अब हर रैप में आप कोशिश करोगे कि आप उसको पिंच फील करें पीछे की तरफ। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। 1 2 वेरी नाइस। 3, ये हमारी हैमरकर्ल ग्रिप है। 4 5 वेरी गुड। 5 मोर, 4 मोर, लास्ट 3, लास्ट 2, 1 मोर। एक चीज का खास ध्यान रखें, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये ग्रिप छूटने ना पाए, अगर ये छूटेगी तो सामने वाले को इंजरी हो जाएगी। अब सेकंड ग्रिप जो है वो है पंच स्टाइल, लेकिन पंच में हम पंच करते हैं या हम पुल करेंगे, तो उसी ग्रिप में पकड़ेंगे और उसको अपनी तरफ पुल करेंगे। इसको खड़े रहकर भी किया जा सकता है, मगर खड़े रहकर ये होगा कि आपको बैलेंस नहीं मिल पाएगा, बॉडी आगे पीछे मूव होगी, तो उसको बैठ के करना ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसमें एक चीज का खास ध्यान रखें कि आपके एल्बो जो है वो अब शोल्डर हाइट पे आ जाएंगे। हाँ, पिंचिंग अभी भी चालू रहेगी, करिए। वेरी नाइस। 1 2 एल्बो हाई, 3 बहुत अच्छे माशाल्लाह, 4 5 6 7 8 9 10। महसूस किया आपने? काफी ज्यादा।
नेक रीजन, थोड़ा सा ये नेक रीजन पे भी जाता है, नेक लोअर पार्ट पे जो है ये पार्ट पे। ओके, ठीक है। तो ये आपको उस मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए कैपेसिटी देगा। अब जो थर्ड ग्रिप है, इसको खास ध्यान रखें कि ये थर्ड ग्रिप जो है आपके थंब से बाहर नहीं आएगा बैंड। ओके, बैंड अब आपकी एजेस जो है वो थंब पे आएगी। ओके, बैंड लिटिल फिंगर से बाहर आएगा। ओके, पकड़िए, लिटिल फिंगर से बाहर आएगा नहीं। ओके, एज जो है वो थंब पे आएगी। यस, ओके, दोनों तरफ, परफेक्ट। अब आप बैठ जाइए और फिर रिस्ट को टर्न कर लीजिए अपनी तरफ। सिट डाउन। अब ये पुल स्टमक की तरफ आएगा। सेम कॉन्सेप्ट, खींचना है, बैक को पिंच करना है। गो, 1 2, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। 6, चेस्ट अपराइट, 7 8 9 10। बहुत अच्छे। कहाँ फील हो आपको? काफी फुल बैक, फुल बैक काफी इफेक्टिव। हर एक्सरसाइज में आप अप्रोक्सीमेटली 3 सेट्स ले लीजिए। हर सेट्स में 10 से 15 रेपिटेशन ले लीजिए, सफिशिएंट इनफ है। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि आप और इंटेंसिफाई कर सकते हो, हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जा सकते हो, यू आर फ्री टू चूज। अच्छा, ये आपके ऊपर है और आप अपनी कैपेसिटी को देखेंगे। इसमें फ्रीडम बहुत है। मतलब एक बैंड से अगर हमने पूरी एक्सरसाइज करके दिखा दी एटलीस्ट अपर बॉडी की, तो आप सोच सकते हो कि इससे कितना कुछ हो सकता है। इट्स रियली ग्रेट। अगर देखा जाए तो ये देखने में कुछ भी नहीं है, अगर इंसान सोचे कि ये रबड़ क्या करेगा, परफेक्ट, पर अगर इसको यूज करना आए तो शायद बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है। प्लस ये हमारा जो मोटो है, जो हम जिस चीज पे हमेशा हम जिस चीज पे एम्फेसाइज करते हैं कि फिटनेस एक जर्नी है, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ जिम कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा। जिम के जाके ये फिटनेस, आप मुझको बताइए ये कितनी जगह आपकी सूटकेस में रुकेगा? नथिंग। आई थिंक बहुत छोटा सा स्पेस इसके लिए चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, हैंडबैग्स में आ जाएगा। कोई बड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है और एक बैंड से आप आपकी फुल बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ आज अपर बॉडी करके दिखाई है। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर लोअर बॉडी वर्कआउट्स भी इसके अंदर है, वो कैसे कर सकते हैं, उसको इंटेंसिफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा वेरिएशन है। सर्किट ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स कैसे हो सकते हैं, सब चीज इसके ऊपर हो सकती है। ओके, ठीक है, ये एक अच्छी चीज है। उम्मीद है कि एटलीस्ट अब लोग ये नहीं कहेंगे कि टाइम नहीं है, या टाइम नहीं है तो एक बड़ा एक्सक्यूज है, बट उम्मीद है कि अब लोग ये नहीं कहेंगे कि इक्विपमेंट नहीं है और हम कैसे वर्कआउट करें और कैसे करें। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तहसीन, आपने काफ़ी कुछ हमको बता दिया कि हम ये रबर बैंड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज और कलर्स की बात की हम लोग ने, इसकी रेजिस्टेंस की बात की। लेकिन एक जो छोटा सी सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस बैंड कितना लंबा होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? डिपेंड करता है। मार्केट में 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर तक के बैंड्स अवेलेबल है। ओके, कुछ बैंड 1 मीटर के भी 1 मीटर तक के भी आते हैं बच्चों के लिए। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि अगर आप अपनी हाइट के पास उसको लगा के देख लीजिए और कितना आता है। अगर आपके शोल्डर से ज़मीन तक जाता है तो ये उसकी परफेक्ट हाइट है आपके लिए। ओके, परफेक्ट, ये परफेक्ट हाइट है आपके लिए। आप इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हो, या आप 1.5 मीटर या 2 मीटर भी ले लीजिए तो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है हाइट टू हाइट। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो फिर आपको उसके एजेस पकड़ने पड़ेंगे घड़ी घड़ी, लेकिन अगर आपकी शोल्डर हाइट तक है, शोल्डर टू फीट है परफेक्ट, जैसे आप देख सकते हो इस बैंड की हाइट बिल्कुल मेरी हाइट की है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट रेजिस्टेंस है। ओके, शोल्डर टू फीट तक हमें अपना मेजरमेंट लेना है, तो वो हमारे लिए बच्चा अगर है उसके लिए अगर आपको ये लेना है तो ये तरीका आप देख सकते हो, या अगर बड़ा है तो आप उसको कट कर लीजिए। और अगर बड़ा भी है तो कोई नुकसान नहीं देता है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बैंड आपके कोई वेस्ट नहीं जाएगा, काम ही आएगा। होल्डिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, होल्डिंग के लिए काम आएगा। और ये हाइट ज्यादा करके 6 फीट की जो हाइट होती है वो बेटर है, बिकॉज 5 से 6 फीट की हाइट बेटर है बैंड में, क्योंकि आपका अगर पार्टनर आपको बैक के लिए वर्कआउट करा रहा है तो बहुत शॉर्ट बैंड होगा तो आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा और स्पेस नहीं होगी 2 के बीच में। जैसे अगर आपने अभी लास्ट सेट में पकड़ा था तो काफी अच्छी स्पेस थी हमारे बीच में और हमको एक रेजिस्टेंस भी अच्छा मिला क्योंकि एक डिस्टेंस डेवलप हुआ। ज्यादा छोटा होगा तो डिस्टेंस नहीं आ पाएगा, रेजिस्टेंस नहीं आ पाएगा। लेकिन तहसीन, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब भी हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमें लॉजिकल आंसर नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मैंने आपसे सवाल किया तो हमेशा एक लॉजिकल आंसर आपने दिया है और हमारे नाज़रीन को भी शायद वो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब भी कोई चीज़ करने के पहले पूछते हैं लोग कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों करना चाहिए, तो आप जो हमेशा प्रॉब्लम की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं और कॉज की भी बात करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये एक टेक्निक से क्या है कि आदमी के जहन में उस चीज़ का एक छाप रह जाती है, फिर वो उस चीज़ को भूलता नहीं है। मतलब उसके लिए फिर उसको वापस याद करना, ये क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए, वो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेजिस्टेंट बैंड से हमें काफ़ी कुछ सिखाया आज, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक रजिस्टर बैंड है, इससे काफ़ी कुछ हो सकता है और इससे आप फिट भी रह सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर खरीदिएगा और फिटनेस की जर्नी को आप अपने लगातार रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए चैनल विन के साथ। लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है gfwin786@gmail.com। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।